टेम्पररी डिफ़ॉल्टर्स और परमानेंट डिफ़ॉल्टर्स क्या हैं और उनको आईएमएस में कैसे हैंडल किया जाता है। टेम्पररी डिफ़ॉल्टर वो होते हैं जिनके फीबल 1 से 3 महीने तक डिफ़ॉल्टर हों, और परमानेंट डिफ़ॉल्टर वो होते हैं जो 3 महीने से ज़्यादा अरसे के लिए डिफ़ॉल्टर हों। परमानेंट डिफ़ॉल्टर बच्चे को स्ट्रक ऑफ स्टूडेंट भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रक ऑफ बच्चा अटेंडेंस में भी नज़र नहीं आएगा, सब्जेक्ट ग्रेडिंग में भी नज़र नहीं आएगा और पेरेंट्स अपने मोबाइल में भी लॉगिन नहीं कर सकेंगे। परमानेंट डिफ़ॉल्टर बच्चों के फीबल नहीं बन सकते क्योंकि उनका नाम स्ट्रक ऑफ हो चुका होता है। उसके बरक्स टेम्पररी डिफ़ॉल्टर बच्चे क्लास में बैठते हैं, उनकी अटेंडेंस लगती है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अटेंडेंस में उनकी डी यानी डिफ़ॉल्ट नज़र आता है, लेकिन क्लास टीचर उसको प्रेजेंट एंड एब्सेंट यानी कि पी एंड ए कर सकते हैं, जबकि उनके सब्जेक्ट ग्रेडिंग भी अपलोड हो सकते हैं। सिर्फ उनको मोबाइल ऐप में पेरेंट्स को एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट विजिबल नहीं होता और उनको लीव बेनिफिट भी नहीं मिल सकता क्योंकि उनकी लीव नहीं लग सकती। अगर फीबलिंग सिस्टम आईएमएस का चलाया जाता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली टेम्पररी डिफ़ॉल्टर भी करता है, और अगर 3 महीने तक बच्चे ने फीस जमा नहीं की तो उसका नाम स्ट्रक ऑफ भी कर लेता है। और जब कभी भी वो पेमेंट कर देते हैं और पेमेंट रिसीव हो जाती है सिस्टम में, तो वो बच्चा टेम्पररी डिफ़ॉल्टर और परमानेंट डिफ़ॉल्टर के स्टेटस से निकल करके रेगुलर भी हो जाता है, यानी कि रीज्वाइन हो जाता है, और ये सब कुछ सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है। लेकिन जिन स्कूल्स में फीबलिंग सिस्टम ऑपरेट नहीं किया जाता तो वहाँ पर टेम्पररी डिफ़ॉल्टर बनाना, फिर उसके बाद परमानेंट डिफ़ॉल्टर बनाना एंड देन उनको रीज्वाइन करना, यानी कि जब फ़ीस क्लियर कर देते हैं तो रेगुलर बनाने के लिए भी दोबारा से एंट्री मैनुअल करनी पड़ेगी। और ये सब कैसे होगा, इसके लिए आप इस वीडियो में आगे देखें। ये एंट्रियां सिस्टम में करने से पहले इस चीज़ को बताना ज़रूरी है कि सबसे पहले टेम्पररी डिफ़ॉल्टर बनाया जाएगा, और जो बच्चे 3 महीने तक मुसलसल टेम्पररी डिफ़ॉल्टर रहेंगे उन्हीं टेम्पररी बच्चों को परमानेंट डिफ़ॉल्टर में कन्वर्ट किया जाएगा। डायरेक्ट बच्चा जो रेगुलर होगा उसको परमानेंट डिफ़ॉल्टर में नहीं किया जा सकता। लॉगिन होने के बाद मॉड्यूल्स में जाएं और उसके बाद एकेडमिया पे क्लिक करें। ये लेफ़्ट साइड पे मेन्यू आइटम्स आ जाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट के मैनेजमेंट पे जाएं और स्टूडेंट रिलीव का जो लिंक है उस पर क्लिक कर लें। ये पेज जब लोड हो जाए तो उसके बाद आप ये स्टूडेंट का रिलीव का इंडेक्स पेज है। इसमें किसी भी बच्चे को टेम्पररी डिफ़ॉल्टर करना है तो क्रिएट का बटन प्रेस कर लें। उसके बाद ये जब पेज लोड हो जाए तो उसके बाद टाइप में इसका टेम्पररी डिफ़ॉल्टर, यानी कि जो पहले महीने में बच्चा डिफ़ॉल्टर होगा उसको हम पहले टेम्पररी डिफ़ॉल्टर करेंगे। उसके बाद एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करेंगे, जिस एकेडमिक ईयर में वो बच्चा मौजूद है और जिस क्लास में बच्चा है। सपोज़ कोई भी मैं क्लास एज अ रेंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्लास 6A सिलेक्ट कर दिया हमने, तो क्लास 6A के सारे बच्चे यहाँ पर लोड हो गए। अब इसमें से जो भी बच्चा डिफ़ॉल्टर है, मिसाल के तौर पर एक बच्चा मैं कोई भी रेंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसको टेम्पररी डिफ़ॉल्टर करना है तो सिलेक्ट करें, और जब से उसकी फ़ी नहीं आई उस डेट से करें। मिसाल के तौर पर ये अगस्त के महीने का डिफ़ॉल्टर है तो इसकी 30 अगस्त की जो है वो डेट सिलेक्ट करेंगे या 31 अगस्त की। उसके बाद फिर सेव का बटन प्रेस करेंगे तो ये बच्चा टेम्पररी डिफ़ॉल्टर हो जाएगा। लेकिन जब ये कंटिन्यूसली बच्चा फ़ीस डिफ़ॉल्टर है तो फिर उसके बाद उसको परमानेंट करेंगे। कैसे? उसके लिए वापस आप स्टूडेंट मैनेजमेंट में जाएंगे और वहाँ पर स्टूडेंट रिलीव का बटन लिंक पे क्लिक करेंगे। इस पेज पे दोबारा से आएंगे, क्रिएट का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे टाइप परमानेंट डिफ़ॉल्टर, यानी कि स्ट्रक ऑफ कर रहे हैं आप उसको। जब परमानेंट डिफ़ॉल्टर करेंगे तो ये अटेंडेंस में बच्चा शो नहीं होगा क्लास टीचर्स को, और इसके सब्जेक्ट ग्रेडिंग भी मार्क नहीं हो पाएंगे। तो उसके बाद आपने कोई भी क्लास सिलेक्ट कर ली, जैसे मिसाल के तौर पर क्लास 6 मैंने सिलेक्ट करी। अब क्लास 6 में अगर कोई भी टेम्पररी डिफ़ॉल्टर होगा तो यहाँ लोड हो जाएगा, लेकिन अगर कोई टेम्पररी डिफ़ॉल्टर नहीं है तो वो यहाँ लोड नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेगुलर बच्चे जितने भी होंगे वो टेम्पररी डिफ़ॉल्टर्स पहले होंगे, उसके बाद ही वो परमानेंट डिफ़ॉल्टर हो सकते हैं।
नहीं तो परमानेंट डिफ़ॉल्टर नहीं कर सकते। उसको बस अगर कोई बच्चा ऐसा होगा जो टेम्परेरी डिफ़ॉल्टर है तो उसको भी आप सिलेक्ट करें और उसकी भी इफ़ेक्टिव डेट केयरफुली सिलेक्ट करें एंड देन सेव कर दें, तो वो बच्चा स्ट्रक ऑफ हो जाएगा और अटेंडेंस से निकल जाएगा।